हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों ये वीडियो जो है आप ध्यान से सुनना। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस वीडियो में कही गई बातें, समझाई गई बातें सब आपको समझ में आएंगी। यदि आप इस चीज़ को सुनने के लिए भी उस वीडियो को आगे बढ़ा के अगर सुनेंगे तो आपको बराबर समझ में नहीं आएगा। अब हम टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 195(1)(a ऑफ सीआरपीसी, ये जो सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी है, ये सेक्शन शेड्यूल फर्स्ट के हिसाब से कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है एंड ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट। अभी ये जो सेक्शन 188 है, इसमें जो पुलिस है यूजुअल प्रोसीजर जो होता है वो फॉलो करती है कि यदि कोई सेक्शन 188 यानी डिसओबीडियंस करता है किसी ऑर्डर का जो प्रोमलगेट किया गया है, उस ऑर्डर को यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसमें पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है और एफआईआर लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। बट उसके विरुद्ध में 195(1)(a क्या कहता है कि ऐसे केस में कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ any offense punishable under sections 172, 188 of IPC unless a complaint in writing has been given to the court by public authority concerned. Therefore, this makes the usual procedure of registering FIR, investigation, final report and इसके बाद में जो अब ये दो जो सेक्शन हैं, ये दोनों सेक्शन में कन्फ्लिक्ट है। एक तो ये 188 कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कोई भी ऑर्डर का उल्लंघन हुआ तो एफआईआर लॉन्च करके जो यूजुअल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो 195(1)(a है वो बार करता है कि ये जो कोर्ट है यानी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कैसे कि जब तक रिटन कंप्लेंट न की गई हो तब तक वो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस न ले। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ों के बीच में, ये दोनों जो सेक्शन है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, यानी एक विवाद है। तो हम दोस्तों अभी की बात करेंगे अब लॉकडाउन के समय की। लॉकडाउन के समय एक PIL फाइल की गई। PIL जो है ये PIL 5 मई 2020 को डिसमिस कर दी गई। PIL फाइल की गई थी विक्रम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को डिसमिस कर दिया। अब ये जो PIL फाइल की गई थी, ये PIL फाइल की गई थी FIR जो अभी लॉकडाउन के समय जो अनगिनत लोगों के ऊपर जो FIR की गई थी 188 यानी 188 ऑफ IP इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत जिन लोगों ने लॉकडाउन के ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है
उन सभी के खिलाफ FIR लॉन्च की गई अंडर सेक्शन 188 ऑफ IPC। और इन FIRों को, ये जो FIRs लॉन्च हुई थी, इन सबको क्वॉश करने के लिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है डाला गया। कौन से ग्राउंड पे कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172, 188। तो ये सेक्शन के तहत जो है इस चीज को लेके PIL फाइल की गई कि इनकी जो FIR है वो क्वॉश की जाए। दोस्तों इसके बाद मैं एक जजमेंट जो है मद्रास हाई कोर्ट का है, जीवन नंदम वर्सेस स्टेट, क्रिमिनल OPMD नंबर 1356 ऑफ 2018। इस जजमेंट में कि डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट की बताई गई है, सेक्शन 41 बताया गया है और सेक्शन 195(1)A ऑफ CRPC। और इसी डिसीजन जो इस केस में डिसीजन लिया गया था, इसी में R नंदन सेकरान वर्सेस स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस Tuticorin 2019 इंडियन लॉ मद्रास 5177। अब इस केस में दोस्तों, इस केस में क्या कहा गया वो मैं लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम आते हैं। इस केस में ऑब्जर्वेशन है, लास्ट का मैं पैराग्राफ ले रहा हूं, तो ये पैराग्राफ है 9। केस इन हैंड, the first information report has been registered by the respondent police for the offences under section 188 of IPC and 3 of TNO-PPD Act। दूसरे एक्ट में भी ऑफेंस रजिस्टर्ड किया गया। He is not a competent person to register FIR for the offences under section 188 of IPC. As such, the first information report or a final report is liable to be caused for the offences under section 188 of IPC. Okay? इसके बाद further is very important. The complaint does not even state as to how the protest formed by the petitioners and others in an unlawful protest and does not satisfy the requirements of section 143 of IPC. Therefore, the final report cannot be sustained and it is liable to be quashed. दोस्तों, इस केस में कहा गया जो प्रेजेंट केस है, यानी उस समय जो केस हुआ था कि प्रोटेस्ट कैसे किया गया, वो इसके अंदर, यानी वो जो FIR थी जो लॉन्च की गई थी अंडर सेक्शन 188 में, उसमें वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं था कि भाई FIR कौन से बेसिस पे लॉन्च की गई, किस चीज का उल्लंघन किया गया। सेक्शन 195(1)A जो है वो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से बाहर करता है, यानी पॉइंट नंबर 1, नो कोर्ट्स शैल टेक कॉग्निजेंस। सेक्शन 195(A)(1) of any offense punishable under section 172 to 188 of the Indian Penal Code. Second, of any abatement of attempt to commit such offense. Friends, अब हम चलते हैं
माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट, उस जजमेंट की तरफ हम चलते हैं। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये 1998 का जजमेंट है। राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998 वॉल्यूम 2 SCC 391. The Supreme Court held that from a plain reading of section 195 of CRPC, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intends to take cognizance of an offence under section 190 subsection 1 of CRPC, and it has nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which discloses a cognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under the code is not in any way controlled or circumscribed by section 195 of CRPC. दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 195(1)(a ऑफ CRPC ये कहीं नहीं कह रहा है कि सेक्शन 188 का कोई अगर उल्लंघन करता है तो FIR नहीं लॉन्च हो सकती है। फ्रेंड्स, ये कहता है कि कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, तो FIR लॉज होने के बाद का ये प्रोसीजर है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 में ऑफ CRPC में कॉग्निजेंस कोर्ट्स लेता है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। तो दोस्तों, 188 का अगर कोई उल्लंघन करता है तो पुलिस जो है FIR लॉन्च कर सकती है और एक उसके इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट बना सकती है। अब ये कन्फ्लिक्ट जो है इन द करंट सिचुएशन, जो आज की सिचुएशन चल रही है, जैसे कि पूरी इंडिया के अंदर लॉकडाउन है, ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यदि पुलिस हर जगह रिटन कंप्लेंट करने जाएगी कोर्ट के अंदर, तब तो यहाँ पे हाहाकार मच जाएगा। यानी यहाँ पे पब्लिक को, और दूसरी चीज ऐसी कि पब्लिक को तो मालूम है लॉकडाउन है, ये मालूम होते हुए भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये जो करंट सिचुएशन है और वो जो सिचुएशन, जैसे जिस जजमेंट में अभी मद्रास हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट में कहा है उसकी सिचुएशन अलग थी। तो दोनों की जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए दोस्तों, अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है और पुलिस इसे कैसे, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम उस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, in the current situation, when the courts are not fully functional, it is not possible for the concerned public servant to approach the court to submit the complaint in writing. The public servant in such a case may give an informal complaint to the police. Thus, in those cases where the public servant chooses to approach the police first, it may be the case that police prepare a preliminary informal report of the investigation of the matter. When it becomes practically possible to approach the court, the public servant can give the formal complaint in writing
as per section 195(1)(a) of CRPC along with the findings of the informal preliminary investigation if any। दोस्तों, इसमें ये कहने का मतलब है कि अभी प्रेजेंटली कोर्ट भी फंक्शन में नहीं है, फुल्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से पुलिस जो है एक फॉर्मल कंप्लेंट राइटिंग में कोर्ट के सामने नहीं दाखिल कर सकती। तो इसलिए जो पुलिस है किसी भी इनफॉर्मल कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर्ड करके और उसका इन्वेस्टिगेशन करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट तैयार करके जब कोर्ट खुले तो उसके साथ फॉर्मल एक कंप्लेंट बना के राइटिंग में कोर्ट को दे सकती है इनफॉर्मल रिपोर्ट के साथ में। द इनफॉर्मल preliminary investigation done by the police right after having received an informal complaint। तो दोस्तों, इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो FIR नहीं कर सकती है। पुलिस FIR भी रजिस्टर कर सकती है। रजिस्टर करने के बाद उसका जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उसके पर रिपोर्ट तैयार करके और जब उस रिपोर्ट के साथ में एक रिटन कंप्लेंट कोर्ट के सामने पेश कर सकती है और उस बेसिस पे अब जो कोर्ट है उस कोर्ट को डिसाइड करना है कि इस पे कॉग्निजेंस लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन में ये इम्पॉसिबल है पुलिस के लिए कि हर एक के लिए जिस तरह से FIRs लॉज हुए हैं उस तरह से ये इम्पॉसिबल है पुलिस के लिए कि हर एक के लिए राइटिंग में कंप्लेंट कोर्ट के सामने दे, फिर कोर्ट को लगे वो कॉग्निजेंस लेना है उस पे या नहीं लेना है, देन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। इट्स इम्पॉसिबल। तो सेक्शन 188 वेरी स्पेसिफिकली बताया है कि इट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बेलेबल एंड ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, वेयर 195(1)(a) ऑफ CRPC उसको रोकता नहीं है, बट कि 195(1)(a) ऑफ CRPC जो है कोर्ट के लिए कहा गया है कि कोर्ट शैल नॉट टेक cognizance in cases of 172, 188. So there is a dispute between both. There is no clear cut procedure and therefore जो पुलिस है वो FIR लॉन्च करती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और उसका जो रूटीन प्रोसीजर है फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर फाइल करती है। इसका एक यही कारण है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए और इस लाइक करिए और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।